आपका MIT ग्रुप ऑफ एजुकेशन के चैनल पर। और स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर की बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की। जो 12th का पहले यूनिट में जो पढ़ाया जाता है वो इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट पहले यूनिट में पढ़ाई जाती है, तो हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी को दो पार्ट में बांटा गया है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हिंदी में कहते हैं स्थिर वैद्युत की, करंट इलेक्ट्रिसिटी को कहते हैं गतिक वैद्युत की। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम जब चार्ज रुका हुआ होता है तो उसके कारण होने वाली फिनोमिना और उसकी इक्वेशंस को हम पढ़ते हैं। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में जब चार्ज मूव करता है, चलता है, तब हम उसके कारण होने वाली फिनोमिना और उसके इक्वेशंस को हम पढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, रुके हुए चार्ज के बारे में। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ये याद रखिए, हम पढ़ रहे हैं रुका हुआ चार्ज जब रुका हुआ होता है तब उसकी वजह से कौन कौन से इक्वेशन या कौन कौन सी फॉर्मूले हमें मिलते हैं वो हमें निकालना है। और इसका पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड को हम पहले चैप्टर में पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में इलेक्ट्रिक चार्ज को की जो बारीकियां हैं, जो शुरुआती डेफिनेशंस हैं, वो हमने आपको इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताया है। इलेक्ट्रिक चार्ज को अगर आपको पढ़ना है तो हमारी पिछले वीडियो को जरूर देखें, उससे आपको इलेक्ट्रिक चार्ज समझ में आ जाएगा। यहां हम सीधा चैप्टर से हम शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में सबसे पहले ग्रीक देश के एक फिलोसोफर थेल्स ने बताया। थेल्स ने अंबर नाम के पदार्थ को फर जो कपड़ा होता है उस पर रब किया। रब करने के बाद उन्होंने देखा कि वो अंबर पदार्थ धीरे धीरे छोटी छोटी चीजों को, हल्की हल्की चीजों को खींचने लगा। जैसे वो बालों को खींचने लगा, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ खींचने लगा, जबकि फर पर रगड़ने से पहले वो इस तरह की कोई भी घटना उसके साथ नहीं हो रही थी। ना ही वो अट्रैक्ट कर रहा था, ना ही वो रिपेल कर रहा था। पर जब उसे फर पर रगड़ा गया तब उन्होंने देखा कि वह हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ खींचने लगा। इस आधार पर यह कहा गया कि जब हम किसी सब्सटेंस को, किसी पदार्थ को दूसरे पदार्थ पर रगड़ते हैं या रब करते हैं तो उसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण आ जाता है। अट्रैक्शन और रिपेल की उसमें नेचर हो जाती है, ये उन्होंने बताया। ये जो अंबर पदार्थ है, ये ग्रीक भाषा में इसे इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इसे ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहा जाता था। उसके बाद यहीं से इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की शुरुआत हुई, जिसे दो पार्ट में बांटा गया। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बहुत सारी घटनाएं ऐसी देखी हैं कि किसी सब्सटेंस को, किसी पदार्थ को दूसरे पदार्थ पर रगड़ने पर वह छोटे छोटे टुकड़ों को खींचने लगता है। जैसे कि एक स्केल को अगर हम अपने बालों पर घिसें तो घिसने के बाद हम कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को उससे चिपका सकते हैं। वह हाथ के बालों को भी वो क्या करता है, खींचना शुरू कर देता है। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हैं कि अगर दो कांच की हम छड़ लें तो एक दूसरे के पास लाने पर ना ही वो आकर्षित होती है, ना ही वो प्रतिकर्षित होती है। पर जब हम उस कांच की छड़ को एक रेशम के कपड़े पर रगड़ते हैं और उसके बाद दोबारा दूसरी कांच की छड़ के पास लेकर आते हैं तो हम देखते हैं कि वो एक दूसरे से दूर भागने लगी हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जब हमने कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर हमने रब किया, उसे घिसा, तो उसमें आकर्षण का या प्रतिकर्षण का गुण आ गया। अब ऐसा कैसे होता है ये हम देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, जितने भी सब्सटेंस होते हैं वो सभी के सभी न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल क्यों होते हैं, उदासीन क्यों होते हैं? क्यों उदासीन का अर्थ है मतलब ना ही वो आकर्षित होते हैं, ना ही वो प्रतिकर्षित होते हैं। जैसे एक मेज और एक कुर्सी या दो बेंचें एक दूसरे के पास रख दें तो वो क्या होनी चाहिए, एक दूसरे से दूर भागनी चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से दूर भागते हैं या दो नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से दूर भागते हैं, पर एक अपोजिट चार्ज, एक प्लस और एक माइनस, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। उसी तरह से अगर एक मेज और एक कुर्सी को रख दें तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं करते, या दो मेज एक दूसरे से दूर क्यों नहीं भागते? उसका केवल एक ही रीजन है, क्योंकि उसमें समान मात्रा में
प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। इसे हम एक छोटे से एग्जाम्पल से देखते हैं, कार्बन के एग्जाम्पल से देखते हैं। कार्बन में के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं। हम न्यूट्रॉन की बात नहीं करते हैं क्योंकि न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन होता है, ना ही वो अट्रैक्शन दिखाता है, ना ही वो रिपेल करता है, इसलिए हम न्यूट्रॉन की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर 6 प्रोटॉन होते हैं और उसके बाहर वाले 2 सेल्स में 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले वाले में 2 होते हैं, बाहर वाले में 4 होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 6 प्रोटॉन प्लस 6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻ के 19 कूलम। एक प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻ के 19 कूलम होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है माइनस के 1.6 इंटू 10⁻⁻ के 19 कूलम। अगर मैथमेटिकली देखें तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। तो हमारे पास जो चार्ज बचता है वो होता है 0। तो इस तरह से एक एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और हम सभी जानते हैं कि जितने भी सब्सटेंस हैं वो सभी एटमों से मिलकर बनते हैं और एटम न्यूट्रल होता है। इसीलिए सभी सब्सटेंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स, न्यूट्रल होते हैं। तो ये बात हमारी समझ में आ गई कि ये न्यूट्रल है। अब ये चार्ज कैसे होता है, अगर मान लीजिए मैं यहां पर एक इलेक्ट्रॉन की एंट्री करा दूं, इस कार्बन के एटम पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो हम देखते हैं 6 प्रोटॉन है प्लस के 6 इंटू 10⁻1.6 इंटू 10⁻⁻ के 19 कूलम, और 7 इलेक्ट्रॉन है -7 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻ के 19 कूलम। मैथमेटिकली देखें तो 1.6 इंटू 10⁻⁻ के 19 कूलम एक निगेटिव चार्ज हमारे पास बचता है। तो इसका मतलब ये एटम कैसा हो गया, निगेटिवली चार्ज हो गया। ये एटम कैसा हो गया स्टूडेंट्स, निगेटिवली चार्ज हो गया। अब अगर हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को कम कर दें, 6 की बजाय यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन रह जाए, तो हम देखते हैं कि माइनस के 5 हो गया। तो हम मैथमेटिकली देखते हैं तो प्लस के 1.6 इंटू 10⁻⁻ के 19 कूलम इलेक्ट्रॉन निकाल देने पर उस पर पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स किसी भी एटम को पॉजिटिवली या निगेटिवली चार्ज किया जा सकता है। यदि हम उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें तो बाहर निकलने से क्या होता है, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, क्योंकि पॉजिटिव बचता है, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। और अगर हम उसमें एक इलेक्ट्रॉन की एंट्री करा दें, उसमें कोई एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो वह निगेटिवली चार्ज हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से किसी पर भी हम क्या कर सकते हैं बेटा, कि उस पर हम इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं या इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि केवल इलेक्ट्रॉनों का ही आदान प्रदान होता है, केवल इलेक्ट्रॉन ही एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। प्रोटॉन अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं, प्रोटॉन न्यूक्लियस में अपनी जगह पर रहते हैं, नाभिक में अपनी जगह पर रहते हैं, केवल इलेक्ट्रॉन ही आ जा सकते हैं। शुरू के चैप्टर्स में हम लोग यही पढ़ेंगे, और क्योंकि प्रोटॉन को भी अलग किया जा सकता है, पर वो बाद की चैप्टर्स में हम लोग ये पढ़ेंगे। फिलहाल हम इलेक्ट्रॉन ही आ जा सकते हैं। तो जब हम किसी सब्सटेंस को, किसी पदार्थ को रब करते हैं, घिसते हैं, तो घिसने के कारण उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं अथवा इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। इस तरह से वो क्या हो जाता है, वो चार्ज हो जाता है। तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन देख लेते हैं। हिंदी में डेफिनेशन है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें उत्पन्न विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, उसे विद्युत आवेश कहते हैं। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव होता है, उसे विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है, इसका SI मात्रक कूलाम है। Q से प्रदर्शित, किसी बुक में, कुछ बुक में कैपिटल Q भी दिया हुआ है, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो, इसे स्मॉल q या कैपिटल Q भी लिख सकते हैं। और यह एक अदिश राशि है, SI मात्रक कूलाम है। माना किसी निकाय पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अगर किसी सब्सटेंस पर, किसी बॉडी पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n है, तो उस पर चार्ज निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, Q इक्वल टू Ne। n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, स्मॉल e क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन पर आवेश है 1.6 × 10⁻⁻ के 19। इसे इंग्लिश में देख लेते हैं, इस वाली डेफिनेशन को।
द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट आर प्रोड्यूस इन इट आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर किसी सब्सटेंस पर का नेचर है इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाता है तो वो इलेक्ट्रिकली चार्ज कहलाता है। इलेक्ट्रिक चार्ज डिनोटेड बाय Q and it is a scalar quantity, its SI unit are coulomb। Let the number of electron in a body, किसी बॉडी पर n इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज Q इक्वल टू n हो जाएगा। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं किसी बॉडी पर निकालने के चार्ज निकालने के लिए। 7n14 पर आवेश याद करो, 7n14 पर आवेश मतलब चार्ज हमें निकालना है। तो इस पर हम चार्ज कैसे निकाल सकते हैं स्टूडेंट? देखिए 7n14 पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस पर कितने, 7। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है स्मॉल n 7। E क्या है, इस पर चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻19। देखिए स्टूडेंट्स E क्या है 1.6 × 10⁻⁻19 प्रोटॉन पर और इलेक्ट्रॉन पर दोनों पर ये चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19। ये चार्ज हमें नेचर से मिला। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जब एटम बना तो उनमें ये उपस्थित पाए गए, इनकी खोज हुई। सारी चीजें हम धीरे धीरे जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे पता चलेगा। उसके पहले भी हम छोटी क्लासेस में हम लोग ये पढ़ चुके हैं। तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो वो चार्ज होता है कितना, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब हमें यहाँ पर चार्ज निकालना है तो ये चार्ज हो जाएगा यहाँ पर Q इक्वल टू NE। n का मान, n की वैल्यू है 7, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ हो जाएगा 11.2 × 10⁻⁻19 कूलम। तो n714 पर इतना चार्ज आ जाएगा। इस तरह से हम इस फॉर्मूले का यूज करके किसी भी बॉडी पर चार्ज निकाल सकते हैं। हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता होना चाहिए। ये डेफिनेशन नोट डाउन कर लीजिए। अब स्टूडेंट्स अगला टॉपिक है हमारा क्वांटाइजेशन और एटॉमिसिटी ऑफ चार्ज, या इसे हिंदी में कहते हैं क्वांटीकरण अथवा परमाणुकता। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, क्वांटाइजेशन और एटॉमिसिटी ऑफ चार्ज। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नेचर ने दिया। पहले भी हम लोगों ने इस बात पे डिस्कस की है। नेचर ने हमें दिया है, उस पर जो चार्ज होता है प्रोटॉन पर प्लस होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसमें इलेक्ट्रॉन पर माइनस में होता है, प्रोटॉन पर प्लस में होता है। क्वांटाइजेशन का मतलब है कि अगर किसी बॉडी पर चार्ज हमें निकालना है तो वो हमेशा स्मॉल e का पूर्ण गुणज होगा। स्मॉल e को एलिमेंट्री चार्ज, हिंदी में मूल आवेश कहते हैं, जो हमें नेचर से मिला है। एलिमेंट्री चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। मतलब किसी बॉडी पर, किसी निकाय पर अगर चार्ज है तो वो चार्ज हमेशा स्मॉल e का पूर्ण गुणज होगा, और इंग्लिश में उसे कहते हैं इंटीग्रल मल्टीपल होगा। वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा। डेफिनेशन देखते हैं, द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, किसी इलेक्ट्रिक चार्ज का क्वांटाइजेशन क्या कहलाता है, मींस दैट द टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी, किसी बॉडी का टोटल चार्ज कैन ओनली बी सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज स्मॉल e। तो स्मॉल e को क्या कहते हैं, एलिमेंट्री चार्ज या बेसिक चार्ज कहा जाता है। 10 चार्ज ऑन ए बॉडी कैन बी Q इक्वल टू प्लस माइनस LE। n क्या है, 1, 2, 3 एंड 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और E क्या है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है। यहाँ पर स्टूडेंट्स पॉजिटिव साइन हमें बताता है
इंडिकेट दैट बॉडी विच लेस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है। अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर एक इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर निकल जाने पर वो बॉडी कैसी हो जाती है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाए। और निगेटिवली साइन इंडिकेट दैट बॉडी विच गेन इलेक्ट्रॉन, निगेटिवली साइन क्या बताता है कि बॉडी पर इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। अगर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, गेन करना मतलब आना, उसमें बढ़ना, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं तो उसमें वो क्या कहलाता है, वो निगेटिवली चार्ज कहलाता है। इसलिए हम वहां पर निगेटिव साइन का यूज करते हैं। इसे हिंदी में देखते हैं। विद्युत आवेश के क्वांटीकरण अथवा परमाणुता का अर्थ है कि किसी निकाय का कुल आवेश टोटल आवेश, मूल आवेश E का एलिमेंट्री चार्ज E का पूर्ण गुणज होता है, ठीक है। तो एलिमेंट्री चार्ज क्या होता है, E का पूर्ण गुणज होता है। तो किसी निकाय पर आवेश Q इक्वल टू प्लस माइनस n इक्वल टू ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E इक्वल टू ये है। अभी E इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अभी मैंने आपको बताया पॉजिटिव चिन्ह से ज्ञात होता है कि निकाय पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है। पॉजिटिवली चार्ज तब होगा जब इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर निकल जाएंगे तो वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। अगर उस पर इलेक्ट्रॉन एंट्री होती है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, वो निगेटिवली चार्ज होगा। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि Q इक्वल टू जो होता है वो प्लस माइनस के 1E, प्लस माइनस के 2E, प्लस माइनस के 3E, प्लस माइनस 4E एंड सो ऑन। पूर्ण गुणज होगा E का। किसी भी निकाय पर आवेश क्या होगा, पूर्ण गुणज होगा E का। पूर्ण गुणज होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, स्मॉल e का, एलिमेंट्री चार्ज का। ये कभी भी 1.5e, 1.5e, 2.3e प्लस माइनस के इस तरह से नहीं हो सकता। कभी भी 1 प्लस माइनस 1/2e इस तरह से ये नहीं हो सकता। तो ध्यान रखिएगा, ये इसका पूर्ण कैपिटल E का, किसी भी सब्सटेंस पर जो चार्ज होता है वो कैपिटल E का, सॉरी स्मॉल e का पूर्ण गुणज होता है, वो पूर्ण गुणज होता है। ये इसकी डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, कई बार 1 नंबर में बोर्ड में आई हुई है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं मेथड ऑफ चार्ज की। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। 3 तरह से हम किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। 3 तरह से हम किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चालन विधि, प्रेरण विधि, घर्षण विधि। फ्रिक्शन वाली जो चार्जिंग है वो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया है कि हम किसी चीज को, किसी सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस पर जब हम रब करते हैं तो रब करने से उस पर से इलेक्ट्रॉन या तो चले जाते हैं या इलेक्ट्रॉन उस पर आ जाते हैं। ये डिपेंड करता है सब्सटेंस पर कि उसे किस तरह से या किस सब्सटेंस पर रब किया जा रहा है, और वो जो है चार्ज हो जाता है। तो फ्रिक्शन वाली जो चार्जिंग वाली डेफिनेशन है वो हम पढ़ चुके हैं, समझा चुका हूं। ये डेफिनेशन हमें लिखनी नहीं है, ये केवल समझा रहा हूं मैं आपको किस तरह से हम किसी भी सब्सटेंस को चार्ज कर सकते हैं, मेथड ऑफ चार्जिंग। तो पहला हम कंडक्शन देखते हैं। एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, पॉजिटिवली चार्ज है, इस रॉड पर चार्ज पॉजिटिव है। हम एक न्यूट्रल रॉड पर, न्यूट्रल रॉड का मतलब है जिस पर इक्वल अमाउंट में चार्ज है, इक्वल अमाउंट में चार्ज है, बराबर चार्ज है, उसमें प्लस में भी और माइनस में भी बराबर चार्ज उसमें है, तो वो न्यूट्रल है। ये उदासीन है, उदासीन न्यूट्रल है। न्यूट्रल जो है ये रॉड है। न्यूट्रल रॉड पर हम क्या करते हैं, एक चार्ज रॉड, पॉजिटिवली चार्ज रॉड के पास हम उसे लेकर आते हैं। पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज हम रॉड के पास हम उसे लेकर आते हैं।
तो हम ये देखते हैं कि जब इस चार्ज को हम दूसरे न्यूट्रल रॉड के पास, चार्ज रॉड के पास न्यूट्रल रॉड को हम लेकर के रखते हैं। मान लीजिए ये चार्ज रॉड है, रेड स्केच, और ये न्यूट्रल रॉड है। जब हम इसके पास में रखते हैं तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रल चार्ज रॉड की ओर जाने लगता है, वो इसकी तरफ जाने लगता है। और यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ये बढ़ जाते हैं, ये चार्ज यहाँ पर जाने लगता है, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ये बढ़ जाते हैं। इस तरह से जो न्यूट्रल रॉड थी, न्यूट्रल रॉड पर जो है क्या हो जाता है, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, न्यूट्रल रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। इस तरह से स्टूडेंट्स कंडक्शन द्वारा हम क्या करते हैं, कंडक्शन विधि से, चालन विधि से हम क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। अब अगर मैं इस पॉजिटिवली चार्ज की जगह एक न्यूट्रल नेगेटिव चार्ज वाली रॉड को इसके बराबर में रखता हूं, नेगेटिव चार्ज है इस पर, इसके बराबर में रखता हूं, तो यहां पर ट्रांसफर हो जाएगा क्या, नेगेटिव चार्ज। तो यहां पर नंबर ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, तो ये कैसा हो गया, ये उदासीन ना रह करके ये भी कैसा हो जाएगा बेटा, ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस पर ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो जैसे चार्ज वाली रॉड को हम न्यूट्रल रॉड के पास रखते हैं, पॉजिटिवली चार्ज वाले को रखते हैं तो पास वाली रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, निगेटिवली चार्ज रॉड को रखते हैं तो वो निगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो ये कंडक्शन मेथड कहलाता है। अब हम इंडक्शन मेथड देखते हैं। इंडक्शन मेथड में क्या होता है कि हम चार्ज को उसके बराबर में ना रख करके, मान लीजिए हम एक निगेटिवली चार्ज या पॉजिटिव चार्ज रॉड है हमारे पास, ये पॉजिटिवली चार्ज है, हमने एक न्यूट्रल रॉड के पास में हमने इसे रख दिया, तो ये क्या करता है, जो न्यूट्रल रॉड है उसके सब अपोजिट चार्ज को अपनी तरफ खींच लेता है, अपोजिट चार्ज को अपनी तरफ खींच लेता है। इस तरह से एक रॉड का एक सिरा, न्यूट्रल रॉड का एक सिरा निगेटिव चार्ज और दूसरा सिरा पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। दोबारा से देखिए स्टूडेंट, इस पर जो है पॉजिटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। हमने क्या किया, एक न्यूट्रल रॉड के पास इसे ले गए, न्यूट्रल रॉड से मिला के नहीं रखा, इसके पास ले गए, तो ये न्यूट्रल रॉड के जितने भी नेगेटिव चार्ज से उन्हें एक तरफ खींच लेता है और दूसरे चार्ज क्या है, दूसरे सिरे पर पहुंच जाता है। तो इस तरह से जो न्यूट्रल रॉड थी हमारी, उसका एक सिरा, एक एंड निगेटिवली चार्ज हो जाता है, दूसरा एंड जो है पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो इंडक्शन मेथड से हम किसी भी न्यूट्रल रॉड का एक सिरा, एक एंड चार्जेबल बनाते हैं, अलग अलग चार्ज हो जाता है। जैसा कि हमने देखा, अगर हम यहां पर नेगेटिव चार्ज की वाली रॉड रखें, नेगेटिव चार्ज है इस पर, तो ये क्या करेगा, इसके पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लेगा, पॉजिटिव चार्ज को एक तरफ खींच लेगा और दूसरा सिरा कैसा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, दूसरे सिरे पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो इस तरह से इसका एक एंड पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, तो जिस एंड के पास रखेंगे, नेगेटिव वाले को रखेंगे तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेगा। इस तरह अपोजिट साइन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन मैंने आपको बता ही दिया, इस तरह से हम किसी भी सब्सटेंस को चार्ज करते हैं, कंडक्शन मेथड से, इंडक्शन मेथड से और फ्रिक्शन मेथड से। हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में लगभग सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं और अब हम इसके आगे कूलॉम्स लॉ को पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज में हम जितनी भी डेफिनेशन हमने डिस्कस की है वो दो पार्ट में है। हमारा पिछला वीडियो है इलेक्ट्रिक चार्ज का इंट्रोडक्शन है और आज इलेक्ट्रिक चार्ज से संबंधित दोनों डेफिनेशन हमने पढ़ी है, दोनों इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। बाकी कूलॉम्स लॉ हम नेक्स्ट वीडियो में तय करेंगे। थैंक यू।